थोड़े बहुत चुटकुले हैं। यहाँ बेंगलोर के निवासी है कवि प्रेम, उन्होंने कुछ गीत बनाए हैं छोटे छोटे। परेशान शब्द है उसके ऊपर से उन्होंने बनाया है। जो हो गया परे शान से, परे अलग शान अलग। जो हो गया परे शान से, परे माने जुदा। जो हो गया परेशान से, वो हो गया परे परेशान से। दूसरा एक, हम सही है या गलत कुछ भी पता न था और न पता है। हम सही है या गलत कुछ भी पता न था और न पता है, लेकिन दूसरा गलत है जो कहना सबसे बड़ी कथा है। तीसरा, खुद को भूल दो रहे हैं दुनिया का भार। खुद को भूल दो रहे दुनिया का भार, निश्चय में यही तो है संसार। और एक, उस दिन होगी हमारी जीत जिस दिन होगी कामनाएं विसर्जित। और अवलोकन संबंधी एक बहुत अच्छा है। जिंदगी एक ख्वाब है सच न मानो इसे। जिंदगी एक ख्वाब है सच न मानो इसे। उठो जागो न भागो, जाग काफी है। भागने की जरूरत नहीं है, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुटुंब परिवार परिग्रह कोई हमारे को दुख देते नहीं है। खंबा हमारे को क्या दुख देगा? हम ही खंबे को पकड़ते हैं, हम ही फंसते हैं। हम दुखी हैं हमारे मुंह के कारण। इसलिए कहते हैं जिंदगी एक ख्वाब है सच न मानो इसे। उठो जागो न भागो, जाग काफी है। और एक जागरूक होने के लिए और एक अच्छा, आज और अभी में है कुछ अर्थ। आज और अभी में है कुछ अर्थ, कल परसों सब व्यर्थ। कल पे रखना है तो बेकार है, अभी आज ही ऐसा तो कुछ अर्थ है। नियत खोटी रहती है ना, कल परसों ऐसा होता है, बाद में एक महीने के बाद ऐसा रहता है। और आगे आने दो उसे मुसीबतों को, उसे माने मुसीबतों। आने दो उसे, रास्ते से आप हट जाइए। फिर जो पाने के लिए भव भव से भटक रहे हो उसे पा जाइए। क्या हम टक्कर करते हैं? टक्कर मत करो, सब साइड हो जाओ तो वो चले जाएंगे, आप आगे बढ़ जाओ। तो घबराते हैं, ऐसा होगा तो वैसा होगा तो फलाना दिखना। कायर लोग घबराते हैं और वीर लोग महावीर बन जाते हैं आगे बनकर। और एक जिंदगी की वास्तविकता है, उस चिंता में गंवा दिए जिंदगी के अमूल्य पल। उस चिंता में गंवा दिए जिंदगी के अमूल्य पल, जो न घटी न घट रही है और न घटेगी कल। वो चिंता आई नहीं है। जैसे बुढ़ापा आएगा तो क्या करूंगा, क्या बिजनेस में से कोई चोरी कर लेगा तो क्या करूंगा, ऐसा डर बेकार के। बीमारी आएगा तो मैं क्या करूंगा, जो अभी तक तो कुछ घटा नहीं है, लेकिन ऐसी चिंता में गंवा दिए जिंदगी के अमूल्य पल। और एक बहुत बढ़िया है, सब कुछ जान लेना वो है ज्ञान, सब कुछ भूल जाना वो है ध्यान। आत्मध्यान क्या चीज है? सब जान लेना वो ज्ञान हो गया और भूल जाना वो ध्यान। देखने वाले देखना चाह रहे हैं आंखों के द्वारा। देखने वाले देखना चाह रहे हैं आंख के द्वारा, भव भव से, जबकि वो दिखता है अनुभव से।
क्या हम क्या करते हैं, अभी देखो और गहरा और अंदर, क्या किधर जाओगे, गहरा इधर किधर है, फील करने का है, अंदर घुसना नहीं है किधर भी। और एक बात, खोया नहीं है तुमने तुमको, खोया नहीं है तुमने तुमको, याद खो गई है, जागो जरा कर लो स्मरण, अब बोर हो गई है। जब जागे तब सवेरा, ये लिखा है। खोया नहीं है तुमने तुमको, याद खो गई है, जागो जरा कर लो स्मरण, अब बोर हो गई है। ये बोर कब आती है? सुबह को नहीं, सदगुरु मिलते हैं तब आती है। इसके पहले तो सब सोए हैं। ये मिले तो हो जाए काम, जब तक नहीं मिले तब तक भटको, क्योंकि फिर मनमानी करते हो, वही करते हो जो सीखा है, ठोकरे खाना सीखा है, दर दर भटकना सीखा है, राग द्वेष करना सीखा है, पाप छोड़ करके पुण्य करना सीखा है, पुण्य छोड़ करके पाप करना सीखा है। यही करते रहे, क्योंकि हमको नया क्या आता है। लेकिन जब सदगुरु मिले तो एक तीसरा रास्ता दिखाया, न अच्छा करो न बुरा करो, न पाप करो न पुण्य करो, एक ही काम करो, तुम जानो देखो, बस दूसरा काम नहीं है। कुछ हुआ नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं, जो बिगड़ा है वो बाहर में है, राग बाहर है, द्वेष बाहर है, क्रोध बाहर है, सब बाहर है, कुटुंब परिवार शरीर मन सब बाहर है, परमात्मा में कोई नहीं है। लेकिन वो जागना नहीं होता है, रास्ता भटक गए, कभी अनंत काल से अपनी ओर देखा नहीं है, फिर वही करोगे, नया नया क्या करोगे, वही डूबने का धंधा करोगे रात और दिन। सदगुरु मिले तो सब सुबह हो जाती है, एक नया रास्ता मिलता है और अपने को अपना स्मरण हो जाता है। भूल गया था, स्वयं को भूल गया था, सदगुरु की कृपा से मालूम हो गया कि मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा कोई और दो नहीं है, कोई सिद्धालय में नहीं बैठे हैं, कोई मंदिर में नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा खुद को भान हो जाता है। और एक बात, जागने की सीख मिल रही है हर अनुभव से। ठोकर खाते हैं, दुखी होते हैं बेकार के, और हर अनुभव से हमको जागने की सीख मिलती है। लेकिन लालसाएं आशाएं भटका रही है भव भव से। लेकिन वापिस, अभी तक तो भले उल्टे चले, लेकिन अभी ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। थोड़ा ही तो दूर है सुख, कितना दूर है, और फिर जाते हैं और भटक जाते हैं। बाकी अनुभव तो ये कहता है कि कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जीव तू ब्रह्मा माँ, तुझे हित कहता हूँ, सुख अंतर में है, बाहर ढूंढने से मिलने वाला। ज्ञानियों ने कहा है, सभी ज्ञानियों ने, परमात्मा ने यही उपदेश दिया है। लेकिन हम भटक जाते हैं लालसाओं के पीछे। इसलिए कहते हैं जागने की सीख मिल रही है हर अनुभव से, लेकिन लालसाएं आशाएं भटका रही है भव भव से। और आगे, कांटे खुद ही बो रहे हो, दुखी स्वयं हो रहे हो अपने स्वरूप को भूल करके। कांटे खुद ही बो रहे हो, चुभते हैं तो रो रहे हो, दोष औरों को दे रहे हो। देखो ये कैसा उल्टा चल रहा है मामला। खुद ही बोते हैं, लगता है तो रोते हो, और दोष किसके ऊपर? असल में दोषी कौन था? खुद ने ही बोया था, दूसरे क्या करेंगे। कांटे खुद ही बो रहे हो, चुभते हैं तो रो रहे हो, दोष औरों को दे। तेरा दीपक तू, तेरी रोशनी तू, जला ले दीपक, देख ले स्वयं को तू। तेरा दीपक तू, तेरी रोशनी तू, जगा ले दीपक, देख ले स्वयं को तू।
और भी कुछ है तो देखते हैं। भागना समाप्त, ये जो दौड़ लगाइए बाहर में संसार में, वो हो गया समाप्त। भागना समाप्त तो लक्ष्य अपना प्राप्त। कुछ भी करने जाओ तो मरो, सब कुछ मत छोड़ दो, सब हाथ छोड़ दो। इसीलिए देखो जिंदा आदमी डूबता है सागर में और मुर्दा तिरता है। क्यों डूबता है मुर्दा? नहीं, वो कुछ प्रयत्न नहीं करता है, तिरने का प्रयत्न नहीं करता। मूर्ति का ऊपर का भाग निकाल दिया तो मूर्ति अपना आप हो जाती है। हाँ बस इतना इजी है, इतना इजी है। कचरा निकाल दो, ये करना धरना कचरा है, वो निकाल दो, बस आप जैसे हो वैसे रह जाओ। मूर्ति को बगैर टच किए मूर्ति बना दो। मंजिल कहीं खोजना नहीं है, मंजिल कहीं खोजना नहीं है, हम मंजिल पर ही हैं, बस इतना समझना है। कहाँ गए हम? परमात्मा ढूंढना है कि परमात्मा में हूँ, हाजिर है, हो क्या गया है। इसीलिए जो उसको पाना चाहते हैं ना, तो खोजते खोजते जब तुम खो जाओगे, खोजते खोजते जब तुम खो जाओगे तब तुम खुदा हो जाओगे। क्या? खोजना नहीं है, खोजने वाला कौन वही नहीं मालूम होना बाद में, वो भी काय के लिए खोज रहा हूँ मैं, क्यों खोज रहा हूँ, खोजना ही नहीं रहे। खोजते खोजते खोजना खत्म हो जाए। कब खत्म होगा? कब शांति होगी? जब दर्शन हो जाएंगे। और दर्शन कैसे होते हैं कि परमात्मा मिला ऐसा होते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा होते हैं, मैं ही परमात्मा हूँ। क्या देखो कितना हम परमात्मा को शांति को ढूंढने बाहर निकले, जबकि हमारे पास ही था सब कुछ, बेकार के भटके उधर उधर। और एक मजाक वाला है, पेट भरने के लिए परिश्रम चाहिए। क्या दुकान में रोज मेहनत करो, 18 घंटे 12 घंटे काम करो मजदूरी, पेटी भरने के लिए पुण्य ही चाहिए। क्या कितनी पेटी कमाया, पेटी मतलब कमाया, तो कितनी मेहनत कर लो, मजदूर ज्यादा मेहनत करते हैं, पुण्य ही नहीं है, उसके 100 रुपए मिलते हैं। बहुत बड़ा बिल्डर, वो एक भी सीमेंट को हाथ भी नहीं लगाता है, वहाँ जूता भी नहीं रखता है, जूता भी धूल वाला नहीं होता है, एसी रूम में फिरता है, फॉरेन की ट्रिप मारता है। क्या 8-10 बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, सब कॉन्ट्रैक्टर करता है, अपने को जाना भी नहीं, ऑफिस में बैठे ही मैप बन करके हाँ ठीक है इतना पैसा लेके जाओ लगा दो। मजदूर ढूंढने की, मजदूरों को ध्यान रखने के लिए सुपरवाइजर है, वो तो कभी देखता नहीं है कि कौन मेरे पास काम कर रहा है। देखो, लेकिन देखो दिन भर मेहनत करने वाले मजदूर क्या मिलता है, 100-150 रुपया। और जो बिल्कुल काम नहीं करता लेकिन मालिक है, सिर्फ जानना देखना उसका काम, क्या हो रहा है, मजे में घूम रहा है हवा में, उसके पैर जमीन पर नहीं है, वो हवा में उड़ रहा है। फॉरेन ट्रिप्स, वो ये सब मीटिंग्स, उद्घाटन, क्या नाम इज्जत सब उसकी है, मजदूरी सब वो करते हैं। इतना अच्छा ताजमहल बनाया, 22 साल लगे, लेकिन दोबारा नहीं बना, इसलिए क्या किए, सब कारीगरों के हाथ काट दिए। राजा ने विश्व की अनुपम कृति बनी है, 7 वंडर्स में उसका नाम है ताजमहल, धरती पे स्वर्ग आया है। 22 साल लगे बनाने में, लेकिन सभी मजदूरों को काट दिया गया। उसको तो मार दिया गया, जो मेन जो था ना गाइडर कॉन्ट्रैक्टर, उसको तो खत्म कर दिया उन लोगों ने। देखो क्या मिला हाथ को, कुछ नहीं आया। इसीलिए अपने को खोजना इसमें ही मजा है, पा लेना। कहीं भी बाहर भटकोगे तो यही हाल होने वाला है। और एक बात, प्रार्थना करना है तो परमात्मा नहीं चाहिए, क्या कोई हो सामने तो प्रार्थना करो, गलत है। इतना डिपेंडेंस क्यों? प्रार्थना के लिए परमात्मा नहीं चाहिए, प्रार्थना के लिए केवल प्रार्थना चाहिए। आप डिमांड करो दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, काहे की वास्ते भाई डिमांड?
आप प्रार्थना नहीं हो, आप सौदाबाजी करते हो। क्या करते हो? देख हे भगवान, मैं तुझे सारे संसार को छोड़ करके मैं तुझे देखने आया हूँ। पहले मैं नहीं देखता था, मेरी गलती थी, माफ कर दे। आप देखो ये रो लिया थोड़ा बहुत। क्या? अब 2 दिन से लटकी खा रहा हूँ तेरे को देखने के लिए। जब देखो तब सब धंधा छोड़ करके ये ध्यान करने बैठता हूँ। ऐसा दे दे दर्शन, दे दे दर्शन। डिमांड डिमांड पर कुछ भी नहीं होता है। आधे घंटे के बाद भाई इतना मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, रोते रोते आए। और थोड़ा मेहनत करो, और थोड़ा मेहनत करो। और क्या कहेंगे पागलों को? और क्या कहेंगे उसको? ऐसा कहे कि नहीं तुम ही परमात्मा हो तो नहीं समझते क्या? गए वापिस बैठने के लिए आधा घंटा, और जोर से कहीं अंदर घुस जाना है। मेरे को बहुत तकलीफ होती है अंदर जाना, अंदर। हाँ ऐसा ऐसा करो क्या? लेकिन मिलता कहाँ से? मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि प्रार्थना के लिए परमात्मा नहीं चाहिए। परमात्मा नहीं है तो ये क्या प्रार्थना नहीं कर सकते हो? लेकिन इसको प्रार्थना कहाँ करना है? असल में सौदाबाजी हो रही है, प्रार्थना नहीं हो रही है। देख मैं तुझे पूजा करने को आया हूँ, देखने के लिए आया हूँ। अब तेरे को दर्शन देना ही पड़ेगा। दादागिरी चलती है क्या? दर्शन दे दे, देख दर्शन दे दे, देख देख मैं बोलता हूँ। तो अमिताभ बच्चन आता है ना पिक्चर में, क्या तकलीफ होती है ना जब क्या वाइफ को बच्चों को उठा के लेके आते हैं गुंडे लोग, और फिर वो परेशान हो जाता है। अब बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में है, आखिरी सांस गिन रहा है, फिर आता है। कभी नहीं जाता है शंकर के मंदिर में। उस दिन गया हो थक हार करके, जोर से घंटा बजाया। देख ऐसा दादागिरी से। देखो ऐसा हुआ मैंने कुछ नहीं मांगा, ऐसा हुआ मैंने कुछ नहीं मांगा, ऐसा हुआ मैंने कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज ऐसा करके दादागिरी से, आज अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं समझूंगा तुम पत्थर की मूर्त है। क्या करता है ये जीव? सौदाबाज। क्योंकि मैं तुझके ऊपर, तेरे ऊपर बहुत मेहरबानी कर रहा हूँ। क्या? देखो तेरे को पूजा करने को आया हूँ, प्रार्थना करने को आया हूँ। अब तू मुझे मेरा दुख दूर कर दे। नहीं करेगा तो तुम्हारे गालियां देके जाऊंगा मैं, तोड़ फोड़ के रख दूंगा, सारी दुनिया को जला दूंगा। अच्छे है ये प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? दादागिरी कर रहा है। और फिर बोलते हैं परमात्मा दर्शन दे देंगे। कैसे देंगे दर्शन? तो ये अच्छा लिखा है कि प्रार्थना के लिए परमात्मा नहीं चाहिए, प्रार्थना के लिए तो केवल प्रार्थना चाहिए। भक्ति विदाउट एनी डिमांड, ये है प्रार्थना। भगवान के गुणों को, उनकी महिमा करना, उनके गीत गाना, गीत गाते गाते अपने आप को भुला देना, मैं भक्त हूं ऐसा भी भूल जाना, उसका नाम है प्रार्थना। जब तक हो कच्चे रहो गुलाम, भिखारी बनते रहो। क्या? जब तक हो कच्चे रहो गुलाम, पकने पर अलविदा। क्या? करो सलाम। कोई कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या करना है, मालूम पड़ गया रास्ता, फिर क्या करना है? सबको सलाम। भैया भैया एक काम करो ना, भैया तू कर लेना, भैया मेरे को कुछ करने देने का दिल नहीं है। नहीं लेकिन ये दुकान, किसकी दुकान? नहीं लेकिन घर में अभी काम चालू है। किसका काम? खत्म। जिस दिन पा लिया परमात्मा को, पक्का हो गया। अब कच्चा नहीं, अब भीख मांगना छोड़ दिया। क्या हुआ? क्या कर दिया? परमात्मा मिल गया तो सबको सलाम कर दिया। अब दुनिया में हमारा कुछ नहीं है भैया, हम जाते हैं सीतालय में। अब फिर रहते क्यों? पूर्व कर्म कॉन्ट्रैक्ट किए, पूरा कर लेते हैं। हमारी सीट तो वहां रिजर्व हो गई है। कहां पर? सीतालय में। ऐसा ही बनारसी दास के साथ ऐसा हुआ था। आज से 400 साल पहले आगरा में एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हो गए, पंडित बनारसी दास। बहुत भोगी थे, विलासी थे। जैसे ये सेक्स की बुक लिखने में वात्सायन का नाम आता है, लेकिन वो उनके पास था पानी भरे। बनारसी दास ऐसे विलासी थे।
उन्होंने 3-3 शादियां की थी, एक गई तो दूसरा उसी दिन, समझो उसी हफ्ते में दूसरी, वो गया तो तीसरा। और भोग विलास में ऐसी ऐसी कहानियां और ड्राइंग वगैरह करते थे। लेकिन जब समय सार हाथ में आया, भगवान आचार्य देव कुलकुल का जीवन की धारा पलट गई। उसमें से उनको आत्मज्ञान हुआ और अपनी लिखी हुई जो सेक्स की बुकें जो थी, उन्होंने वहाँ गोमती नदी है आगरा में, उसके पानी में बहा दी। जब उनका अंतिम समय आया तब उनको पैरालिसिस हो गया था और उनको अपने कमरे में पलंग के ऊपर लेटा दिया था। प्राण जाते नहीं थे और सेवा करते करते बच्चे लोग तो तंग हो गए थे, क्या है जल्दी निकले तो अच्छा हो, जान छूटे। संसार तो ऐसा ही है, स्वार्थी। सब लोग रोज आते मिलते, खबर अंतर पूछने, कल 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 करते रहते उसकी आंखों के सामने। ये बेचारा कुछ बोल नहीं सके, पैरालिसिस, उठ नहीं सके, ऐसा सो गया था। तो जो दीवार है ना, उस जमाने में जो तरीका है, तो कबाड़ तिजोरी नहीं रहती थी अलग से, दीवार में तिजोरी रहती थी, मोटी मोटी दीवार रहती थी और तिजोरी का अंदर में इनसाइड रहती थी। सिर्फ उसका हैंडल दिखे और थोड़ा सा होल दिखे की का, तो खोले तो ऐसा निकले, ताकि कोई चोर उठा के ना लेके जाए। इस प्रकार की अरेंजमेंट थी। तो लोगों ने क्या सोचा कि इनका जो है ना, इधर नजर पड़ी है, शायद पैसों में उसका मोह है क्या। आपस में बातें करने लगे, पंडित जी का सर ऐसा कर दो या फिर उनके पास पैसा रख दो थोड़ा बहुत, ताकि उनका जीव जल्दी जावे। क्योंकि उनको क्या चाहिए, पैसा। उनको नजर वहां पड़ी, वो तो बेचारे ऐसा ही हिल नहीं सकते थे, तो नजर वहां थी। लोगों ने उल्टा समझा। क्या हुआ फिर, इनको ये शॉट लग गया। देखो ये मूर्ख लोग मेरे को समझते नहीं है, मुझे तो परमात्मा मिल गया है, इन टुकड़ों को मैं क्या करूंगा, वो भी ये समय में। मैं तो मेरे आत्मा के ध्यान में लीन हूँ इस वक्त। तो क्या कितना जीऊंगा नहीं मालूम है, लेकिन ये लोगों को क्या कहूँ। तो उन्होंने इशारा करके पार्टी पेन मंगाया और एक हाथ खुला था, बोल नहीं सकते थे लेकिन लिख सकते थे। उन्होंने एक आखिरी पद लिखा जीवन का, ली मुत्तक का हाथ, मारी हरी मोहना, चले बनारसी दास, फिर नहीं आवना। क्या हाथ में मैंने कुआड़ी ले ली है और मोह को मार दिया है। अब मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, न पैसों में, न कुटुंब परिवार में, न इस दुनिया में, न स्वर्ग में, न नरक में, किधर भी। ये बॉडी को भी मैं नहीं चाहता हूँ। ली मुत्तक का हाथ, मारी हरी मोहना, मोह को मैंने मार गिराया है, चले बनारसी दास। क्या अभी मेरा अंतिम समय है, तो मैं जा रहा हूँ। ये मूर्खों के बीच मुझे रहना नहीं है, पागलों के बीच फिर नहीं आना, वापिस में आने वाला नहीं। मतलब क्या है, ये भगवान बनने की यात्रा शुरू हो गई। ये तो क्या है, पूर्व कर्म काटने हैं, तभी जिंदा है यार। और चलते फिरते हैं, कहीं जाते आते हैं, कहीं बोलना चलना होता है। बाकी परमात्मा मिलने के बाद क्या करना है, क्या करना, करना धरना ही खत्म हो गया। इससे ज्यादा क्या मुक्ति है। सारी पंचायती गई मूल में से। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि जब तक हो कच्चे रहो गुलाम, तब तक डिपेंडेंट रहो एक दूसरे के। लेकिन पक गए अगर आप, आपकी साधना टॉप लेवल पे चले गई, तो क्या करोगे, अलविदा, करो सलाम, सारी दुनिया को सलाम कर दो। ये 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती, बड़े बड़े तीर्थंकर महलों में रहने वाले, किसी बात की कमी नहीं। लेकिन समय आया, अपनी साधना टॉप लेवल पे पहुंची, ऊपर हाईएस्ट लेवल पे, महलों में भी नहीं रहना है। कपड़ा मुगट सब, दागिने, राज कारबार सब छोड़ करके अकेले जंगल में चल निकले साधना करने के लिए। ये परिवार वालों का लेना देना खत्म हो गया, लेकिन एकेंद्रीय जीवों का लेना देना अभी चुकाना है। इनका जंगल में कौन है, दूसरे जानवर है, तिरछा, उनका लेना देना चुकते करना है। तो कैसा करोगे,
कितने जीव जंतु हमने मारे होंगे। शाकभाजी खाई तो वनस्पति को मारा होगा, पंखा किया होगा तो वायु कह के जीवों को मारा होगा। ये लोग सब बदला कैसे लेंगे? क्या करेंगे? अब हम जंगल में जाए ताकि पवन हमारे को हैरान करे, जोर से पवन आवे, घर में तो ठंडी ना लगे या कुछ नहीं होवे, लेकिन वहां जंगल में ऐसा ऐसा हिल जावे। ऐसा पानी काय के जीवों को बहुत हैरान किया है, पानी बहुत पिया है कपड़े धोने में, उसमें उसमें बहुत पानी कैसे हैरान करेगा अपने को। बारिश में छाता भी नहीं है, कुछ नहीं। क्या एकेंद्रीय जीवों और दूसरे जो टीरियंस लोगों को अगर हमारे से कर्जा चुकाना है तो क्या करेंगे? हमने उनको बहुत मारा है, पीटा है, हैरान किया है, उनके प्राण ले लिए हैं। हम हिसाब किताब सरबर किए बिना तो मोक्ष जाएंगे नहीं ना। तो हमने उनको हैरान किया तो उनको भी हैरान करने का मौका दो तो क्या करेंगे? जंगल में चले जाते। लेकिन हैरान नहीं होते हैं, वो अंदर आत्मा में लीन हो जाते हैं। उनका परमात्मा उनके साथ है, कमजोर नहीं है वो। उनको मालूम है कब इन लोगों का कर्जा मैं चुका सकूंगा, मेरे पास इतनी ताकत आ गई है। चले गए जंगल में अकेले। 96,000 रानी को छोड़ी, महलों को छोड़ा, 6 खंड का अधिकार छोड़ा, अकेले चले गए जंगल में कि ये लोगों का तो कर्जा चुका दिया मैंने। अभी मैंने किसका कर्जा चुकाना है? टीरियंसों का। गए वहां पर, स्वर्ग से देव आकर के, अप्सराएं आकर के हैरान करती है, आओ तुम भी आओ, जितना हैरान करना है कर लो। बड़े बड़े सांप, अजगर, शेर, जिसको जितना सताना है सता लो, हम तो तैयार हैं। तो अपूर्व अवसर में कृपा उदय क्या भावना बातें हैं इनका लिखा हुआ। एकाकी विचर तो वड़ी स्मशान मां। जब मैं मुनि बनूंगा तब मैं कहाँ जाऊंगा? जंगल में चले जाऊंगा अकेला। एकाकी विचर तो वड़ी स्मशान मां, वड़ी पर्वत मां वाघ सिंह संयोग जो। अडोल आसन ने मन में नहीं शोभता, परम मित्र नो पाम्या जाने योग। ऐसा लगता है वो शेर वगैरह आते हैं तो तकलीफ नहीं होती है। क्या करेंगे शेर आकर? इस बॉडी को खा लेंगे। बॉडी कहाँ मेरी है? अगर मैंने ऐसे पाप कर्म किया होगा तो ही मेरे को हाथ लगाएंगे, और ये बॉडी मेरी तो है नहीं। और तुझे ये चाहिए, तुझे शांति होती है, भैया तू ले ले मेरी बॉडी। ऐसे ही मैं कहाँ बॉडी में रहना चाहता हूँ। ये तो मेरी मजबूरी है कि मेरे आयुष्य खत्म नहीं है तब तक रहना पड़ता है। बाकी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं अभी जा सकता हूँ। एवर रेडी। कर मान, तू तो मेरा मित्र है, लेके जाना है लेके जा, खा ले, खाना है तेरा पेट भरता है। तू कौन है? मेरा मित्र है। जाने पाम्या परम मित्र नो योग जो। अपूर्व अवसर है वो। ऐसे ऐसी साधना होती है। क्या साधना जब पक जाती है तो सारी दुनिया वालों को सलाम करना पड़ता है। ऐसा है, जब तक वो कच्चे हो, साधना अच्छी नहीं चल रही है, तब तक रहो गुलाम। पकने पर अलविदा करो सलाम। इसलिए जंगल में चले आते हैं। जो साधना बढ़ती है वो घर में नहीं रहती। और एक बात, जब तक पक्के नहीं हो, साधना में कच्चे हो, घर मत छोड़ना। क्या लिखा है? नहीं नहीं, सब हैरान करते हैं, चलो जंगल में दीक्षा ले लो। नहीं जाना, कर्जा चुकाना है सबका। जब तक पक्के नहीं हो घर मत छोड़ना, नहीं तो बार बार पड़ेगा मुंह मोड़ना। वहां जाकर के घर की याद आएगी कि बेकार का दुखी हो गया इधर आकर। क्या वहां तो भी अच्छा था, इतना अच्छा बाथरूम था, इतना अच्छा पलंग था, नींद अच्छी आती थी। अब सब प्रॉब्लम शुरू हो गए, मच्छर काट रहे हैं, क्या 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 हो रहा है जंगल में। जोश जोश में टोंट लगता है ना जब दिल में, सब छोड़ो भागो यहाँ से, सब देखो किसके पागलों के साथ नहीं रहना। वो कहाँ चले गए? गुस्से से घर को छोड़ा है, साधना करके घर को नहीं छोड़ा। फिर क्या होगा?
वहां जूते मिलेंगे ना, फिर किसकी याद आएगी? घर वालों। जब तक पके नहीं घर मत छोड़ना, नहीं तो बार बार पड़ेगा मुंह मोड़ना। फिर याद आएगी। एक लास्ट ले ले में, ना समझ चित्र बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, समझदार स्वयं को बनाते हैं। क्या अब तक क्या किया हमने? मूर्ख के सरदार थे, जो नहीं हो सकता था वो किया, राग द्वेष उठा पटा गहरा फेरी। जब स्वयं को देख लिया तो क्या हुआ? समझदार हो गए, शांति हो गई। अब कुछ नहीं करना है। वो होता है तो भी ध्यान में रहता है कि चीज हो रहा है। हाँ, गलती हो रही है मालूम पड़ता है। ऐसे बहुत सी बातें हैं, टाइम निकल जाए, पूरा दिन निकल जाए। कबन का पार्क में गए ना तो ही मजा आती है इसमें। घर में तो थोड़ा वहाँ थोड़ा क्या जोर जोर से हंस सकते हैं। मृत्यु के द्वार पर नाचते नाचते जाओगे। आज भरते हैं क्या? मृत्यु के द्वार पर नाचते नाचते जाओगे तो फिर कभी न आओगे, ऐसा लिखा है उसके अंदर। खुशी हो जाएगी। रोते रोते मृत्यु का सामना मत करो। अब तो हम शेर हो जाओ। मृत्यु क्या है? यमराज क्या करेगा हमारे? इनको यमराज आया तो क्या किया? अच्छा, साधना नहीं करना, साधना को सपोर्ट नहीं करता है बॉडी। चलो, खाना पीना तुम्हारा को बंद। खाना पीना तो ऐसा ही दवाई की वजह से बंद था, लेकिन दवा लेने के लिए भी मना कर दिया। आप मेरे को दवा मत देना, डॉक्टर को बोल दिया। क्या बात करते हो इतना? अभी दवा बंद करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। शरीर की मेरे को जरूरत नहीं है, वैसा भी साथ देने वाला नहीं है। क्या दूसरे दिन ही ऑपरेशन के बाद आकर के बोलता है कि 24 घंटे के मेहमान है, और ऑपरेशन करने के बाद तो मुंह भी नहीं दिखाया एक 24 घंटे तक। बाद में आकर के बोलता है देखो मैं क्लियर बोल देता हूँ, ओवर 24 घंटा भी नहीं निकला। एक बाजू ऐसा बोलता है, दूसरे बाजू रोज का 20,000 की दवाइयाँ लाके दो, इंजेक्शन। ऐसा करते करते आशा में हमने निकाला 6 दिन और निकाला, 4 दिन और, 2 दिन तो हो गए थे, 4 दिन और। फिर मेरे को डॉक्टर से मीटिंग कर लिया, ये कोई बेकार बात है। अभी आप दवा दोगे तो ठीक नहीं है, पेशेंट की मर्जी नहीं है दवा लेने की। पहले तो मैंने बोला आयुर्वेदिक दवा लेना, आपकी दवा काम नहीं आ रही, क्योंकि आयुर्वेदिक दी है। उसने भी जवाब दे दिया, पेट में जाती ही नहीं थी दवा। पहले वही दवा से काम हुआ था, आयुर्वेदिक दवा से। लेकिन आपके तो इतने ऑपरेशन बड़ा कर दिया था कि अंदर जावे नहीं, नलियां लग गई, वो दवा अंदर में पहुंचती नहीं थी, बाहर आ जाती थी इमीडिएटली नली के बाहर। मैं बोला अभी न ये दवा काम आती है 20,000 की रोज की, न आयुर्वेदिक दवा काम आती है। 2 एंड तो आ गया, उसको भी समझ में आ गया। सामने से डॉक्टर को बोल दिया मेरे को कोई दवा नहीं देना, जितना खून बाहर जाता है उतना खून डाल दो और खाना